हाँ जी बच्चों, वेलकम वेलकम टू आवर चैनल पूजा एकेडमी। बच्चों फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए। एनपीओ वाला चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसी चैप्टर को लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 3 है हमारा। और आज का ये जो वीडियो ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन। ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम इसी में होती है। तो आज मैं ये इस वीडियो को देख लिया तो समझ लो सब्सक्रिप्शन सीख गए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना सीखना है तो इस वीडियो को जरूर देखना, पूरे वीडियो में बने रहना, पूरे का पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों कि जितने भी एनपीओज होते हैं सब्सक्रिप्शन उनके लिए इनकम का पार्ट होता है। सब्सक्रिप्शन जो होता है वो उनके लिए क्या होता है, इनकम होता है। और ये सब्सक्रिप्शन भरते कौन है? एनपीओ के जो मेंबर होते हैं वो ये सब्सक्रिप्शन का पैसा भरते हैं। और हर मेंबर को पे करना होता है। ईच मेंबर, हर व्यक्ति जो कि एनपीओ का मेंबर बना है उसे पर ईयर सब्सक्रिप्शन के कुछ पैसे देने होते हैं हर मेंबर को। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करेंगे कि हम जिस ईयर के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। थोड़ा सा बच्चों मेरी आवाज़ बैठी हुई सी आ रही होगी, थोड़ा गला खराब है, लेकिन समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलते हैं, जरा ध्यान देना भाई, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से समझोगे बहुत मजा आएगा। सबसे पहली बात आपको ध्यान हो तो मैंने आप लोग को समझाया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें हम करंट ईयर से रिलेटेड चीज़ें लेते हैं। ये मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में समझाया था। रिसीट एंड पेमेंट क्या होता है, जिसके अंदर चाहे किसी भी ईयर का आपको पैसा मिल रहा हो एनपीओ के अंदर या कोई भी ईयर का पेमेंट जा रहा हो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ले लेते थे। फिर मैंने आप लोगों को बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ वही अमाउंट जाएगा जो कि उस ईयर से रिलेटेड होगा। तो इसीलिए तो हम सीखेंगे कि आखिर सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा, यानी इनकम साइड में जाएगा। तो ये जानने के लिए हमें एक फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट बता रहा हूं बच्चों मैं, आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मेट को। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको लिख लेना है कि जितना टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिला है वो लिख लोगे। दैट मीन्स कि जो रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट साइड में जो टोटल अमाउंट लिखा होगा सब्सक्रिप्शन का, वो टोटल अमाउंट आपको यहां पे लिख लेना है। उसमें से फिर आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा इसके अंदर एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। दो चीजें ऐड करते हैं, एक ऐड करना होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। तो ये दो एलिमेंट आपको यहां पे ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये बिगनिंग और ये एंड क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। मान लो मैं 31 मार्च 2021 के लिए मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं, यानी मुझे इस साल के लिए बनाना है। तो याद रखना कि आप जिस ईयर के लिए बना रहे होते हो तो उससे जो पिछला वाला जो ईयर होता है, यानी 31 मार्च 2020 या फिर इसकी जगह पे 1 अप्रैल 2020 लिखा हुआ आ जाए तो आप ये समझना ये बिगनिंग है। क्योंकि भाई जिस साल के एंड का हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उससे पिछला वाला जो होता है वो बिगनिंग होता है। तो ये 2020 वाली जो बात होगी वो बिगनिंग है, इसलिए बिगनिंग का मतलब ये हुआ। ठीक है, और एंड का मतलब क्या हुआ, एंड का मतलब जिस ईयर के लिए आप बना रहे हो, यानी कोई अमाउंट आपका यदि 31 मार्च 2021 में कोई अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है तो आप समझना एंड वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद याद रखना, अब जैसा आप मान लो 2021 के लिए बना रहे हो, 2022, 2023,
2024 या आगे किसी भी ईयर के लिए आपको कोई पैसा मिल चुका है तो ये एडवांस एट द एंड होता है, यानी वो पैसा जो कि आपको आने वाले साल के लिए मिल गया है। तो एडवांस एट द एंड में हमेशा इसके बाद वाला जो भी ईयर होगा या इस डेट को कोई चीज एडवांस मिली है तो नेक्स्ट ईयर के लिए मिली होगी, ठीक है, तो वो एडवांस एट द एंड में जाएगा। ठीक है, मान लो आपको कोई एडवांस मिला है, एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है ऑन 31 मार्च 2021, 2021 में कोई चीज एडवांस मिला है तो डेट मीन्स कि वो 2022 के लिए मिला होगा, 23 के लिए मिला होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इसलिए क्योंकि हम जब आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना तो बोलोगे सर एकदम इतने अच्छे से समझ में आ गया ना, इससे पहले हमें समझ में नहीं आया था ढंग से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये दो चीजें ऐड करेंगे और ठीक इसका अपोजिट हम लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, अभी मैं क्वेश्चन भी लेके बताऊंगा आपको ताकि ये कंफ्यूजन बिल्कुल आज के आज ही खत्म हो जाए। दूसरा, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। तो ये दो चीजें ऐड करके इस अमाउंट में से आपको लेस करना है। आपने इसमें अमाउंट ऐड किया होगा, इसमें से इसको लेस कर देंगे। अब जो आपका आंसर निकल के आएगा उसको हम लिखेंगे अमाउंट क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपका ये जो निकल कर आएगा ये आपका उस ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में इनकम मानी जाएगी एनपीओ के अंदर। आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सोच के देखो, किसी मेंबर ने शुरुआत में ही आपको एडवांस दे दिया तो वो तो इसी ईयर के लिए दिया होगा ना। मैंने आपको बताया ना करंट ईयर से रिलेटेड चीजें होती हैं, इसलिए हमने उसको ऐड किया। 1 अप्रैल 2020 में कोई बंदा आपको एडवांस दे गया तो इसका मतलब वो इसी साल के लिए एडवांस दिया होगा ना, इसलिए हम इसको ऐड करते हैं। इसी तरीके से उस साल के लिए किसी बंदे का पैसा बकाया है तो वो उसी साल का बकाया है ना, इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड, ठीक है, ठीक। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, शुरुआत में जो पैसा बाकी रहा होगा वो आपको इस ईयर रिसीव हो गया होगा, इसलिए हम उसको लेस कर रहे होते हैं। इसी तरीके से कोई एडवांस आपको आने वाले साल के लिए मिल गया है तो वो भी तो नेक्स्ट ईयर के लिए ना, इस ईयर के लिए तो नहीं है, इसलिए हम उसको लेस कर रहे होते हैं। बस ये माइंड में फिट कर लेना है भैया। और बच्चों याद रखना, ये सब्सक्रिप्शन में ही काम नहीं आएगा। ये 4 पॉइंट है ना बच्चों, ये 4 पॉइंट आपके सभी एलिमेंट में काम आएंगे। चाहे आप सैलरी निकाल रहे होंगे, लॉकर रेंट के लिए निकाल रहे होंगे, कोई भी चीज निकाल रहे होंगे, आपको ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है, एडवांस इन द बिगिनिंग ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग लेस होता है, एडवांस एट द एंड लेस होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तभी बन पाएगा जब हम छोटे छोटे एलिमेंट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये आज हम अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन लेकर कराऊंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अच्छा, वीडियो छोटी रहे बच्चों, इसलिए मैंने पहले से फॉर्मेट लिखा हुआ है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है, मैं अपने मोबाइल पे देख रहा हूँ, आप वहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, क्वेश्चन में क्या रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इसका मतलब ये हुआ जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उस साल 31 मार्च 2021 को, वो इस तरह से रिसीव हुआ है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ ताकि ना आप लोगों को समझने में आसानी हो बच्चों। बोल रखा है कि 31 मार्च 2021 को जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो इस प्रकार से रिसीव हुआ है। फॉर 2020 का 1600, फॉर 2021 का 84,400, फॉर 2022 का 3,200। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को समझाया था, हम देखो 31 मार्च 2021 के लिए बना रहे हैं और ये 2022 का लिखा हुआ है। इसका मतलब भाई यही मेरा एडवांस एट दी एंड हो गया। जिस साल के लिए आप बना रहे हो उस साल के एंड में आपको कोई एडवांस मिला है या आने वाले साल के बारे में कुछ बात लिखी हुई है, तो इसका मतलब वो एडवांस है, एडवांस एट दी एंड। वो इस साल के लिए नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए है।
ठीक है, तो एडवांस एट दी एंड जो यहाँ लिखा ना, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट दी एंड, ये आपको यहाँ पे पता लग गया। लेकिन आपको टोटल कितना मिला है? टोटल मिला है 89,200। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। टोटल कितना मिला है? 89,200। टोटल में तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया करो 89,200, जितना भी टोटल मिला है लिख दिया। अब उसके अंदर हमें देखना है कि कौन सा बिगिनिंग वाला था, आउटस्टैंडिंग वाला था, एडवांस क्या था, वो हमारा फॉर्मेट ये रहा, वो हमें समझना होगा पढ़ पढ़ के क्वेश्चन। ठीक है, तो हम जरा आगे और पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे जब हम पढ़ते हैं, लिखा है देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200। मैंने आपको बताया था ना कि सब्सक्रिप्शन हर मेंबर को पे करना होता है। तो इस एनपीओ के अंदर 450 मेंबर है, 450 मेंबर्स हैं, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200, और हर मेंबर जो है 200 रुपये का सब्सक्रिप्शन पे करते हैं पर ईयर। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ बच्चों। अच्छा, एक बात याद रखना, मैं ना इसमें एक स्टार लगा रहा हूं भैया, स्टार बोले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। कई बार क्या होगा, आपको क्वेश्चन के अंदर आउटस्टैंडिंग एट दी एंड गिवन नहीं होगा, तो आपको वो निकालना होगा कि आखिर आउटस्टैंडिंग एट दी एंड कितना है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड यदि आपको क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो इसको निकालने का तरीका होता है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। ये आपको ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है, अभी करंट ईयर में कितना बाकी है, करंट ईयर के लिए कितना बाकी है, और प्रीवियस ईयर के लिए कितना बाकी है। यदि मैं इसको ऐड कर दूं तो मेरा आउटस्टैंडिंग एट दी एंड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा वर्बली हम ऐसे नॉर्मली सोचे, यदि मैं बोलूं कि भाई सब्सक्रिप्शन इस बार का भी 1200 बाकी है और पिछला भी अभी 300 बाकी है, तो भाई इस बार का 1200 बाकी है और पिछला भी 300 बाकी है, तो टोटल 1500 रुपये बाकी होगा ना एंड तक। आप ऐसे नॉर्मली भी सोचोगे ना कि कोई मेंबर है, उसका ना इस साल का तो कुछ बाकी है ही और पिछले साल का भी कुछ बाकी है, तो एंड में जब मैं उसको बताऊंगा तो मैं यही बोलूंगा ना, भाई अब तक का तेरा इतना बाकी है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड हमेशा इस तरीके से निकाला जाता है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर और आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। ये आपको ध्यान रखना है। ये कब ध्यान रखना है? जब आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड ना दे रखा हो, हमें निकालना पड़ता है आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। यदि आपको क्वेश्चन नहीं दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रखा है कि 450 मेंबर्स है, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 200। 450 मेंबर है और हर मेंबर जो है 200 रुपये पे करते हैं। तो सोच के देखो बच्चों कि 450 मेंबर है, मेंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से होता है। तो 450 मेंबर है हमारे पास, तो टोटल सब्सक्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड इन करंट ईयर। सोच के देखो, मुझे करंट ईयर में कितना मिलना चाहिए था? 450 मेंबर है, 200 रुपये पे करेंगे तो 90,000 रुपये मुझे मिलना चाहिए। मैं ना यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, 450 इंटू में 200, तो मुझे 90,000 रिसीव होना चाहिए। ठीक है, 90,000 मुझे रिसीव होना चाहिए। क्या मुझे 90,000 रिसीव हुआ? नहीं हुआ सर, मुझे तो सिर्फ 2021 में यानी करंट ईयर में, इस करंट ईयर बच्चों, करंट ईयर में मुझे सिर्फ कितना मिला है? 84,400 ही मिला है, यानी रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। करंट ईयर के लिए मुझे सिर्फ कितना मिला है? 84,400 ही रिसीव हुआ है। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है? देखो, यदि मैं इसको लेस कर दूं तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर मेरा हो जाएगा 5,600 का मेरा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है। देखो, मैंने अभी बताया था ना आउटस्टैंडिंग एट दी एंड कैसे निकाला जाता है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो करंट ईयर वाला कैसे निकलेगा? हम ये सोच के चलेंगे कि मेंबर 450 मेंबर थे, 200 रुपये पे करेंगे तो 90,000 मिलना चाहिए था। क्या 90,000 रुपये मिले? मुझे नहीं मिले, मुझे इस बार सिर्फ 84,400 मिले हैं। तो इसका मतलब अभी करंट ईयर का 5600 रुपये अभी बाकी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही होगी बात? तो 5600 रुपये अभी करंट ईयर का बाकी है। अब हम चेक करेंगे कि पिछले साल का कितना बाकी है। देखो, लिखा है 1800 वर इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020।
2020-21 के लिए बना रहे हैं, तो 2020 वाली जो बात है वो हमारा क्या है, पिछले साल का है, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, ये आपको पता लग गया। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग कितना है, 1800। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1800 वर इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी 2020 का मुझे अभी 1800 बाकी है। तो उस 1800 में से मुझे कितना मिल गया, 1600। 1800 में से मुझे 1600 मिल चुका है, यानी अभी पिछले साल का मेरा 200 रुपये। ये जो होता है ना बच्चों, ये आपकी मदद करने के लिए आया है, ये आपकी ये मदद कर रहा है कि भाई अभी और कितना बाकी है, ठीक है, ये मदद कर रहा है। ये तो टोटल हो गया, और ये मदद कर रहा है कि और कितना बाकी रह गया है। अभी ये मिल चुका है और जो बच जाएगा वो बाकी है। समझ में आ रही बात है नहीं, ये मिला हुआ, ये रिसिप्ट है, यानी 2020 का 1600 मिला है, 2021 का इतना मिला है, 2022 का इतना मिला है। तो ये चेक करने के काम आता है कि और कितना बाकी रह गया है। तो सोच के देखो, पिछले साल मेरा 1800 बाकी था, जिसमें से मुझे कितना मिल चुका है, 1600 मिल चुका है। तो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर कितना हो गया, 200 रुपये। अभी पिछले साल का 200 रुपये भी और बाकी है, ठीक है। तो पिछले साल का 200 रुपये बाकी है, तो कितना हो जाएगा, 5800 आ गया मेरा आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अभी मैंने तुम्हें बताया था आउटस्टैंडिंग एट द एंड कैसे निकाला जाता है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कैसे निकाला और प्रीवियस ईयर कैसे निकाला, समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि 90,000 मिलना चाहिए था, लेकिन करंट ईयर में सिर्फ इतना ही मिला है। तो अभी करंट ईयर का मेरा 5600 बाकी है, और पिछला मेरा 1800 बाकी था, जिसमें से 1600 मिल चुका है। तो अभी पिछले में से 200 रुपये भी और बाकी है, यानी एट द एंड मेरा 5800 रुपये है, ठीक है। तो अब चलते हैं जरा यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। इस क्वेश्चन में और देखते हैं, एडवांस इन द बिगनिंग तो नहीं दे रखा, नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो इसको मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ, डैश छोड़ दे रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि फॉर्मेट के सारे एलिमेंट आपको क्वेश्चन में दिए हों, ये तो पूरा फॉर्मेट है, जो दिया होगा वो ले लेंगे, नहीं दिया होगा कोई बात नहीं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड हमने निकाल लिया 5800। और मेरे बच्चों एक बात याद रखना, यदि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको सब्सक्रिप्शन एट द एंड दे रखा है तो आप इसको निकालने मत बैठ जाना, इसका मतलब उन्होंने कैलकुलेशन कर ली है, ठीक है। ये तभी कैलकुलेट करते हैं जब आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड गिवन ना हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड नहीं दे रखा था। एंड का मतलब जिस साल के लिए बना रहे उस साल के बारे में आउटस्टैंडिंग नहीं बोला था, पिछले साल के बारे में आउटस्टैंडिंग बोला था, 2020 के बारे में, इसलिए वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 1800, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 5800, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 5800 ऐड करेंगे तो कितना होगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा 95,000। अब देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग कितना था, 1800 था, ठीक है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड आपको मैंने बताया था 2021 के लिए बना रहे हो, 22 वाला एडवांस एट द एंड होता है, 3200 ये हो गया। तो ये दोनों हमारे इधर आके माइनस हो जाएंगे, 5000 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 90,000। तो ये मेरा हो जाएगा अमाउंट क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इतना पैसा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, यानी 90,000 की हमारी इनकम मानी जाएगी उस एनपीओ की। समझ में आ रही बात। और एक तरीका और याद रखना कि उतना ही अमाउंट क्रेडिट होता है जितना कि मेंबर वाला मल्टीप्लाई करके आता है। जैसे 450 मेंबर थे, हर मेंबर को 200 देने थे, तो आपको ना ऐसे वाले क्वेश्चन में जिसमें मेंबर हो तो आपको आंसर भी पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो हमेशा यही आंसर आपका निकल के आएगा जितना मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा। 450 इंटू में 200, तो 90,000 उस साल का इनकम माना जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो मेंबर वाले में आपका आंसर भी चेक हो जाता है कि हमने यहाँ पे सही निकाला है या गलत निकाला है, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि ना पता है क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड जो निकालते हैं ना, कई बार क्या होता है एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आता, और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग एट दी एंड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जरा क्वेश्चन फोकस करना आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या रखा है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट
obtained from the receipt and payment account of चीमा क्लब for the year ended 31st March 2019। कोई चीमा क्लब है, उनका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट मुझे दे रखा है, और कौन से ईयर का? 31 मार्च 2019 का। बच्चों आप हमेशा ईयर जरूर फोकस किया करो। 2019 पे दे रखा है, इसका मतलब हम 2019 के बारे में बनाएंगे, तो 2018 वाला जो पार्ट होगा वो बिगिनिंग होगा। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अरियर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अरियर एज ऑन 31 मार्च 2019। यानी मुझे इस क्वेश्चन के अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड निकालना है। मुझे सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड नहीं निकालना है, सिर्फ ये निकालना है कि एट दी एंड वाला कितना सब्सक्रिप्शन बनेगा। अरे बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें समझाया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड निकालने का क्या तरीका होता है। हाँ जी सर, अभी तो बताया आपने। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड निकालने का तरीका, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, हमें यह देखना होगा कि आखिर करंट ईयर का कितना बकाया है। फिर यह भी चेक करना होगा कि भाई पिछले साल वाला कितना बकाया। बस इतनी सी बात है जो कि दिमाग में फिट रखना है। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर प्लस में आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुझे इस क्वेश्चन में यही बोल रखा है कि आउटस्टैंडिंग एट दी एंड निकालना है। मुझे सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट नहीं करना कि कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, सिर्फ यही एलिमेंट निकालना है मुझे इस क्वेश्चन के अंदर। चलो देखते हैं, अच्छी बात है। सब्सक्रिप्शन रिसीव जो हुआ है वो इस तरह से हुआ है। बच्चों ये मदद करने के लिए आ रहे हैं। 17-18 में 10,000, 18-19 1,20,000, 19-20 7,000 दे रखा है, और ये दे रखा है मुझे। ये हेल्प करेगा, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन वहां दिख रहा होगा, ठीक है। अब लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। द क्लब हैड 130 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,000 ईच। क्लब के पास 130 मेंबर है और हर बंदा 1,000 रुपये पे कर रहा है। अभी मैंने आपको तरीका बताया था कि आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर पहले निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? टोटल सब्सक्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड इन करंट ईयर। थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो कि भैया करंट ईयर में मुझे कितना मिलना चाहिए। मुझे मिलना चाहिए 130 मेंबर है, प्रत्येक बंदा 1,000 रुपये पे करेगा तो 1,30,000 मिलना चाहिए। फिर ये देखा करो क्या मुझे 1,30,000 मिला। तुम ध्यान से देखो, 18-19 का बना रहा हूं ना मैं, तो मुझे मिला है 1,20,000 ही मिला है। यानी मुझे रिसीव इन करंट ईयर कितना हुआ? रिसीव इन करंट ईयर मुझे मिला है सिर्फ 1,20,000 ये मिला है, ठीक है। 1,20,000 ये मिला है, तो ये लेस कर देंगे। अब जरा फोकस करना क्वेश्चन के अंदर। इसमें एक चीज और बोला हुआ है, देखो ध्यान से। लिखा है सब्सक्रिप्शन इन अरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 16,000। यानी साल के शुरुआत में जो सब्सक्रिप्शन बकाया था वो 16,000 था। यानी आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मैं यहां लिख लेता हूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। शुरुआत में जो मेरा बकाया है वो 16,000 है, ठीक है। ये इसलिए आता है ताकि हम ये देख पाए कि अभी कितना बाकी है पिछले साल में से। तो 16,000 बकाया। और कुछ और बोल रखा है 10 मेंबर्स पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 इन 17-18। 10 मेंबर ऐसे थे जो कि 18-19 के लिए, यानी जिस साल के लिए हम बना रहे हैं ना, उस साल के लिए उन्होंने पिछले साल ही पैसे दे दिए थे इन 2017-18। यानी 10 ऐसे मेंबर थे जिन्होंने पहले ही दे दिया था, यानी एडवांस इन द बिगनिंग, जिन्होंने पहले ही दे दिया था। 17-18 में ही उन्होंने 18-19 का दे दिया था पहले से ही, तो एडवांस इन द बिगनिंग है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लेस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। क्यों लेस करेंगे? क्योंकि देखो 1,30 मिलना चाहिए था, 10 मेंबर ने तो मुझे पहले शुरुआत में ही एडवांस दे दिया ना। तो शुरुआत में ही जब मुझे एडवांस कोई दे देगा तो 10,000 तो मेरे पास पहले ही ऑलरेडी आ चुके थे, और 1,20,000 अभी रिसीव हो गया। यानी आउटस्टैंडिंग फॉर
करंट ईयर जो आया है वो नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड कैसे निकालते हैं, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, करंट ईयर में कितना बाकी है। तो करंट ईयर में देखो बच्चों कुछ भी बकाया नहीं बचा, क्योंकि 130 मेंबर थे, 1000 के हिसाब से 1,30,000 आना चाहिए था। 10 मेंबर मुझे पहले ही एडवांस दे चुके हैं, इस साल के लिए पहले ही एडवांस दे चुके हैं 10 मेंबर। तो 10 मेंबर मुझे एडवांस दे चुके हैं, तो 10,000 तो मुझे पहले ही मिल चुका है इसका, और इस बार मुझे 1,20,000 और मिल गया। ठीक है, तो अब कुछ बचा ही नहीं, यानी पिछले इस साल का मेरे पास कुछ भी बकाया नहीं है। तो हम पिछले साल का चेक कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। तो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर देखोगे जब, तो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर कितना होगा, देखो पिछले साल मेरा 16,000 बाकी था, उसमें से कितना मिल चुका है मुझे, 10,000 मिल चुका है। तो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 16,000 पहले बाकी था, लेकिन उसमें से 10,000 मिल चुका है। बच्चों ये देखने के काम आता है कि कितना मिल चुका है। तो 16,000 में से आपको 10,000 मिल चुका है, तो पिछले साल का भी 6,000 बाकी है। तो नील में 6,000 ऐड कर देंगे, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड कितना आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड कितना हो जाएगा, 6,000 में 0 प्लस करेंगे तो 6,000 ही आ जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से निकालते हैं, यानी आपको याद रखना है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कैसे निकालना है। मंत्र याद रखना कि मेंबर को मल्टीप्लाई कर दो और जितना रिसीव हुआ है लेस कर दो, एडवांस इन द बिगनिंग है तो वो भी लेस कर दो। ठीक है, तो एडवांस इन द बिगनिंग भी लेस कर दोगे, तो अब जो बचेगा वो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर होगा। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर नहीं लाया, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में नहीं लाए, यहाँ पे इसलिए नहीं लाया क्योंकि 10 मेंबर ने एडवांस पे कर दिया, तो 10,000 पहले ही रिसीव हो गया था, 1,20,000 अब रिसीव हुआ, तो इस बार कुछ नहीं बचा, और पिछले साल का भी 6,000 बाकी है। तो एडवांस एट दी एंड कितना हो गया मेरा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड कितना आ गया, 6,000। बस मुझे इस क्वेश्चन में यही निकालना था, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन का एक बार करवा दो, तो कमेंट में एक बार आप लिख देना कि सर ये वाला क्वेश्चन आप हमें सब्सक्रिप्शन का बता दो, मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का एक वीडियो और शूट आउट कर दूंगा, ताकि आपको सब्सक्रिप्शन में कोई भी डिफिकल्टीज ना आए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और भाई स्वस्थ रहना, मस्त रहना।